तो गुरु कहते हैं जो हमारे बहकते हुए मन को मोड़कर सत्य से संयुक्त कर दे। एक बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि गुरु की बात क्या है। दाढ़ी बढ़ गया या दाढ़ी नहीं है, कपड़े रंगे हुए हैं या कपड़े नहीं पहने हैं, या दिगंबर हैं, ऐसा भी है क्या? उसका नाम गुरु है? नहीं। और गुरु कहते हैं किसको? हमारे पास है क्या? इंद्रियां हैं, मन है, और यह इसका जो स्वभाव है, इंद्रियों का जो स्वभाव है, वह हमेशा पतन की तरफ, कामों की तरफ, विषयों की तरफ, वासनाओं की तरफ, संसार की तरफ, भाव की तरफ, भाव माने संसार, उसी तरफ मोड़ता है। इनसे जो निकाल देने की क्षमता रखता है उसको गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु मिलेंगे कहाँ? तो उसके लिए मेरे को खोजना नहीं, पहले मेरे को प्रक्रियाओं पर चलना है। थोड़ी सी दृष्टि डालो कि जो आज से नहीं, साधना कोई आज की तो बात है नहीं, यह तो अनंत समय से चलता आ रहा है। तो अन्य समय से लोग कर क्या रहे थे? तो आप जब बहुत दृष्टि डालेंगे तो देखेंगे कि सब ने एक नाम का जप किया है। गुरु मिल गए हो तो भी, न मिले हो तब भी। तो एक नाम का जप पहले पकड़ लिया। अब हम कौन सा नाम जपे? तो वह नाम चुनिए जो किसी व्यक्ति और किसी स्थान से न जोड़ता हो। तो आप देखेंगे कि ओम जो है न किसी व्यक्ति का नाम है न किसी स्थान का नाम है। तो हम पहले नाम जपना शुरू करते हैं। जब नाम में ताकत आ जाती है तब वह आपको खोज करके गुरु देता है, अंतर जगत से आभास कराता है, तब हम गुरु मानते हैं। बनाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, किसी ने भी बनाया नहीं। रही बात कभी कभी लोग कान फूकना, ये वगैरह, मंत्र लेना, डोरा धागा, रक्षा, कंठी माला, ये समाज में चलता है, लेकिन यह एक रूढ़ियों का प्रक्रिया था। समाज इतना शिक्षित नहीं था। उस समय शिष्य को साधना पर चलाने के लिए महापुरुषों ने कोई एक रास्ता बता दिया कि अरे जब गले में कंठी देखेगा तो उसको गुरु की याद आएगी। जो जितनी बार देखेगा उतनी बार गुरु को देखेगा, प्रणाम करेगा, धीरे 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 चलते चलते पहुंच जाएगा। इस जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं, बोलना चाहिए, हम फ्री रखते हैं। शरीर गुरु है, हाँ, या आत्मा गुरु? न शरीर गुरु है न आत्मा गुरु है। जैसे इसको समझिएगा, आत्मा को आपने देखा है क्या? आत्मा को किसी ने देखा क्या? अनुभव की चीज है। वैसे गुरु भी क्या है? अनुभव गम में ही है। कब? जब हमारे अंतर्दृष्टि से जब समझ में आएगा तब न। आत्मा तो अधोगति में भी जाती है, आत्मा का उत्थान भी होता है, आत्मा विषयोन्मुखी। क्या मैं ऐसे को गुरु मान लूं? यह भी उचित नहीं है। तो यह एक अवस्था का चित्रण है। जब हम नाम, रामचरितमानस में आप जब पढ़ेंगे नाम का चित्रण दोहा नंबर 18 के बाद, तो उसमें है 2 प्रक्रिया करो भगवान तक पहुंचने के लिए। उन्होंने कहा कि नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधी। नाम और रूप 2 पकड़िए। तो नाम और रूप ये क्या है? 2 साधन है ईश्वर तक पहुंचने का। लेकिन उसके ठीक नीचे उन्होंने उत्तर दिया, कहीं रूप में आकर के लोग उलझ न जाएं, किसी व्यापार के शिकारी न हो जाएं, कहीं रास्ते से सत्य के बजाय कहीं उनके हाथ रोड़ा पत्थर ही न लग जाए। तो उन्होंने तुरंत आगाह किया, कहा कि सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। हाँ नहीं, सुनिए, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेखे। अगर आपके अंदर तड़प है, बेचैनी है, चाहत है, अगर इतना है तो आप नाम जपते जाएंगे। नाम जपते जपते जब नाम में ताकत हो जाएगी तब वह खुद रास्ता देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बांध आपने बना रखा है और उसमें पानी भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, और इतना भरिए कि बांध टूट जाए। टूटने के बाद क्या होगा? पानी को आपको बताना पड़ेगा कि पानी इधर से जाओ, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना, वो खुद रास्ता तैयार करेगा। तो जिस साधक के अंतर्गत जब यह होती कि नहीं, मेरे को तो ऐसा ही गुरु चाहिए, कोई भटकाने वाला न हो,
किसी बाहरी संसाधनों से न जोड़ दे, मेरे अंतर की तरफ बढ़ाए। जब उसके अंदर पूर्ण चाहत होगी तब वह भटक नहीं सकता। साधक कैसा होना चाहिए, उसके लिए गुरु बनाने का अधिकार है। वो कैसे खोजेगा, कैसे खोजे कि हमको गुरु मिल जाए, तो उसके लिए एक तरीका है आपके पास, सिंपल सा। पहले तो एक नाम पकड़ लो, उसको जपो। गुरु कौन है, क्या है, कैसे हैं, उसको मानेंगे, पूरी दुनिया को खोजेंगे, फिर पाएंगे, तब तो देर हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि पहले चलना शुरू कर दे। कैसे, जैसे हमारे शास्त्रों ने बताया। एक तो यह बताया कि सुमरी नाम रूप बिन देखे, यानी नाम बिना देखे रूप देखे नाम जपना शुरू कर दो। और दूसरा साधन उन्होंने दिया कि महाजन गता स पंथा, हमारा रास्ता क्या है। तो कहा कि जिस रास्ते से महापुरुष लोग गए हैं वही हमारा रास्ता है। तीसरी बात, हमारा कोई आदर्श है या नहीं। आप अपने मन से पूछो कि क्या इस सृष्टि में मेरा कोई आदर्श है। मेरा मन किसको स्वीकार करता है या किसको मानता है। सपोज दैट, मान लो राम या कृष्ण या शिव या गणेश, किसी को तो श्रद्धा होगी। तो उन्होंने किया क्या, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति हो। मैं नहीं कहता कि किसके प्रति है या नहीं, लेकिन जिसके भी प्रति है उनका क्या निर्देशन है, उन्होंने किया क्या है। अगर हम उस क्रिया को पकड़ेंगे तो वह हमारा मार्गदर्शन कर देंगे। और वर्तमान के कोई भी महापुरुष इस धरातल पर कहीं होंगे तो आपको या तो बुला लेंगे या तो आपके पास आ जाएंगे या कोई न कोई उपक्रम कर देंगे जिससे आप सत्य की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कबीर साहब का जीवन ले लीजिए, नाम तो सुना ही होगा महापुरुष का। उन्होंने भी जब गुरु की तलाश करना शुरू किया तो दौड़ के किसी को गुरु नहीं बनाया। वो भारत के जहाँ लोगों ने बता दिया कि अच्छे संत हैं वो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, रहनी और क्रिया दोनों में अलग अलग है, भेदभाव है, छुआछूत है, जाति पाति है, वगैरह वगैरह है। तो कहा नहीं, ऐसे गुरु नहीं हो सकते। फिर उन्होंने रामानंद जी महाराज का एक नाम सुना तो गए, तो वहाँ भी उन्होंने देखा कि क्या है इनका। क्या गुरु जी तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन चेला लोग उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, चूंकि उनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। तो उन्होंने देखा कि करे क्या, तो उनकी दिनचर्या को पकड़ा कि करते क्या हैं। तो जा करके घाट पर लेट जाते हैं सीढ़ी पर सुबह में, और इधर से रामानंद जी का था सुबह में स्नान करते थे। जो ही पैर पड़ा उनकी छाती पर, इस पर कि अरे बच्चा क्या हुआ, उठो उठो उठो, राम 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 राम। बस गुरुजी मेरे को मिल गया जो चाहिए था और मैं बस नाम पा गया। कह रहे तुम कौन? क्या बस कबीर? क्या हाँ गुरुदेव, मैं आपके पास शिष्य बनने के लिए आया था, लेकिन आपने बनाया नहीं, आपके शिष्यों ने मेरे को अंदर जाने ही नहीं दिया। तो कह ठीक है, नहीं तुम आज से मेरे शिष्य हो, नाम जपो, चिंतन करो। उन्होंने पकड़ा, भगवान की दया से महापुरुष हुए। रविदास जी का नाम सुना होगा, उन्होंने दौड़ के गुरु नहीं बनाया। तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, दौड़ के गुरु नहीं बनाया। तो हम दौड़ के जो गुरु बना लेते हैं बिना जांचे परखे समझे बगैर, तो वहीं पे हम लोग कहीं न कहीं दीवालों से उलझ करके रह जाते हैं। इसलिए गुरु जो है बनने बनाने का नहीं, गुरु एक उपलब्धि है। जो साधना करने वाला साधक है उसको एक आभास होता है, वह जांचता है, परखता है, देखता है, इसके हिसाब से फिर वो चलना शुरू करता है। फिर भगवान जो इस प्रकृति को चला रहे हैं वह उसका मार्गदर्शन करते हैं, वही बताते हैं कि यह आपके गुरु हैं। तब गुरु मानने की चीज़ है, बनाने की तो है ही नहीं। जहाँ बनाएंगे तो फिर मैं जो कहूँगा वही करेंगे आप। और उसी गुरु और चेला के बीच में भारत की दुर्दशा जो है वो इसी प्रक्रिया का कारण है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। कृष्ण वंदे जगत गुरु, बिल्कुल सही है। शिव वंदे जगत गुरु, बिल्कुल। बाहर गुरु और भीतर गुरु, बिल्कुल। हाँ, इसमें क्या पूछना है? इसका अर्थ पूरा क्लियर करना है, इसको बताना है या और कुछ कहना है? नहीं, कहना तो इतना ही है। जी जी। गुरु और सदगुरु, जी हाँ, दोनों में अंतर। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने, जी हाँ, कोई जो गुरु बनाया, जी हाँ, सदगुरु तो एक ही होता है। जी हाँ, सदगुरु शब्द जो है, जी जी, ये उससे जो कनेक्ट जो भी कोई रहता है, जी हाँ, उसमें आ सकती है। हाँ,
जो जिसका जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ। जैसे आप हैं या आप हैं, आप हो हैं, गया। आप कोई भी हैं, जी जी। अगर उससे कोई कनेक्ट हो गया हाँ हाँ तो सब गुरु एक ही हैं, वो सद हैं। जी जो सद से जुड़ गया, जी जी। बिजली हाँ, पावर हाउस हाँ, और हमारा बल्ब हाँ, कहाँ से जुड़ रहा है? हाँ हाँ चलिए ठीक। आपको बताना है या सुनना है या पूछना मैं है? तो सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैंने अब ये ठीक, भी नहीं हम समझे कि भाई थोड़ा सा निवेदन कर देता हूँ बता उसके लिए। इसलिए कि भाई अगर ये ये हो मेरे गया। को आदेश है। जी जी जी। हाँ बिल्कुल बोल। क्या पूछना चाहते हो तुम? हाँ प्रत्यक्ष रूप से आदेश है ये, जी जी जी। इसलिए मैं पहले हाँ। भी आया था 2 बार यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे से मुलाकात नहीं हुई होगी। आई थी थोड़ी बहुत, हमारा कौन थे, अच्छा। महाराज थे और कोई। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है इतनी चर्चा नहीं हो पाई। ऐसा ऐसा क्या है कि साधना हमेशा अनंत काल से रही है, पहली मैं बात। साधना भी नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, हम वो सब नहीं सुनना चाहते हैं। आप गुरु की बातें चल रही थी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। सुनिए, गुरु और सतगुरु, ठीक, यही 2 शब्द। पहले एक आपने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठीक ना? कृष्ण कहते किसको है मालूम है? किसको कहते हैं? तो कृष्ण कहते हैं जो बलात् अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कर सती स कृष्ण, जो, और वह गुण किसमें होगा? जिसमें पावर होगा। वो पूर्ण महापुरुष जब भजन साधना करके उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो गुरुत्व स्वरूप हो जाते हैं, तो पुण्य आत्मा इस सृष्टि में कहीं भी होती है, वह खींच करके उनके पास तक आ जाती है। वह साधक कहीं भी होगा, पूरी सृष्टि में आ जाता है। एक तो होता है ऐसी स्थिति पर पहुंचे हुए महापुरुष को ही कृष्ण कहा जाता है। शरीरों से संबंधित सांवला होने से जो भी लोग मानते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस महापुरुष को ही कृष्ण कहते हैं, उसी को योगेश्वर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। ये जितने भी आपने नाम सुन रखे हैं, ये सब नाम एक प्रक्रियाओं का चित्रण है। जैसे नाना भांति राम अवतारा, नाम सुना, रामचरितमानस में सुना हो। नाना भांति, एक भांति की बात नहीं है, नाना भांति मतलब अनेकों प्रकार से परमात्मा पैदा हो सकता है, अवतार ले सकता है। इसका मतलब कि कोई भी साधक जैसी उसकी वृत्ति होगी, उस वृत्तियों का वह नियंत्रण करेगा, और नियंत्रण के द्वारा ही वह उस ऊर्जा तक पहुंचेगा। उसको पहुंचाने के लिए अगर उसके अंदर गुरु उस अवस्था का होगा, तो उसको गुरु मार्गदर्शक मिलेंगे, वही उसको पहुंचाएंगे। तो गुरु के लिए लक्षण तो बता दिया। अब आपने दूसरा कहा था कि शिव गुरु। शिव किसी दूसरे का नाम नहीं है। शिव भी उसी महापुरुष को कहते हैं जो तत्व में स्थित है। आप रामचरितमानस बहुत पढ़े होंगे, उसमें बालकांड में 3रा श्लोक स्पष्ट लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु ही क्या है? शंकर का रूप है। तो कौन सा गुरु? भेष का नहीं, जिसने परमात्मा के इस सृष्टि के ऊर्जा को अपने अंदर उतार लिया है, उसको गुरु कहते हैं। उसी को कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, क्यों ऐसा नाम दिया गया कि गुरु को ही ब्रह्मा कह रहे हैं आप? क्योंकि गुरु ही हम नहीं, अपनी निवेदन नहीं कर सकते हैं। अभी आप सुन सकते हैं। गुरु ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का काम क्या है? रचना करना। गुरु ही एक ऐसा है जो साधक को रचता है। गुरु कुम्हार से कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। तो ये गुरु जो है, अगर ऐसे अधिकारी किसी साधक को पाता है, तो उसको अनुशासन से, नियम से, सेवा से, प्रार्थना से, चिंतन से जिसकी जरूरत होती है, उस तरीके से उसको रचता है। चाहे वो सांदीपनी ऋषि ने कृष्ण को रच दिया हो, चाहे वशिष्ठ ने राम को रचा हो, चाहे अनंत लोमस ऋषि ने दत्तात्रेय को रचा हो। अनंत समय से एक गुरु शिष्य की प्रक्रिया चल रही है और चलती रहेगी। तो ऐसे साधक को गुरु ऐसा रचता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जब शास्त्रों का बहुत चिंतन करेंगे तो बुद्धि में जो निवास कर रहा है, अर्थात बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम अपने स्वरूप तक की दूरी तय करते हैं। मनुष्य हम नहीं हैं, ध्यान रखना।
अभी हम मनुष्य में नहीं है। मनुष्य तब होंगे हम जब हमारे अंदर मन से लड़ने की क्षमता होगी, तब हम मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। और जब हमारे पास विवेक होगा तब हम लड़ना सीखेंगे। और यह कौन कर सकता है? गुरु ही ब्रह्मा है, वही रचता है, इसलिए उसका नाम क्या है? ब्रह्मा है। दूसरा काम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विश्व अणु, यह पूरा संसार ही कणों से मिलकर के बना हुआ है और हम भी उसी परमात्मा के द्वारा पालन पोषण। विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण। तो हमारा पालन पोषण अर्थात हमारी आत्मा का पोषण, शरीरों का नहीं। आत्मा का पोषण कौन करता है? गुरु करती है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उस गुरु की कृपा से ही हमारी आत्मा का पोषण होता है, इसलिए उसका नाम क्या है? विष्णु है। उसी का नाम महेश्वर है। महेश्वर मतलब शंकर। शंकर का मतलब शंकाओं का जो निवारण करता है, उसका नाम क्या है? शंकर। शंकर शंका अरि स शंकर, जो शंकाओं का निवारण करता है उसका नाम क्या है? शंकर है। तो साधक के अंदर जब तक पूर्ति पर्यंत तक नहीं पहुंच जाता तब तक संशय तो रहता है। गुरु जी आज ऐसा अनुभव आया, इसका मतलब क्या होगा? भगवान आज ऐसा मन रहा, इस मन को कैसे मोड़े? इस प्रक्रियाओं से निकालते हुए जब गुरु उसके स्वरूप की दूरी तय करता है, उसके विकारों को काटता है, ये ऐसा करने में सक्षम कौन है? गुरु ही सक्षम है। इसलिए गुरु को शंकर भी कहा गया, उसी को इन तीनों सत्ताओं से ऊपर भी कहा गया। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम माने क्या होता है? प्रकृति से परे की जो ज्ञान रखता है उसको परम कहते हैं। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म उसका नाम इसलिए दिया गया है बृहद होने से। इस पूरी सृष्टि का चाहे जितना ज्ञान आपको लेना हो, वह उसी ऊर्जा से, उसी सत्य से, इसी प्रकृति से, आकाश में जो बड़ा है, आप अपने भजन के द्वारा उसको उतार सकते हैं। ऐसा जब हुआ तो उसका नाम रख दिया ब्रह्म। और ऐसा भी यानी इतना ज्ञान देने में भी सक्षम कौन है? वह है गुरु। गुरु कौन? तत्वदर्शी महापुरुष। ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो समस्त सत्ताओं से, समस्त ऊर्जा से जो संयुक्त, ऐसा गुरु में, ऐसे गुरु को, सबको नहीं, जब ऐसे पूर्ण महापुरुष मिल जाएं तो उनको अपने मान, विचार, बुद्धि सब समर्पित कर दो, वह नहीं। अब दूसरा, तीसरा आपने पूछा था कि गुरु और सतगुरु। सतगुरु शब्द 800 वर्ष से पुराने पहले नहीं था, पहले गुरु था। 800 के बाद क्या हुआ कि गुरुओं के नाम पर सब अपना अपना गुरु घराना हो ही गया। कोई हारमोनियम बजाना सिखा दिया तो वह हारमोनियम का गुरु हो गया, साइकिल चलाना सिखा दिया साइकिल का गुरु हो गया, कुछ भी सिखा दिया तो वह गुरु बन जाता था। तो उस महापुरुषों ने देखा कि समाज में भ्रांतियां हो गई गुरु के नाम पर, तब उन्होंने एक शब्द जोड़ा, सतगुरु। एक रामायण जो तुलसीदास, कबीरदास, महापुरुष, नानक, मीरा, ये जो एक समकालीन था 700-800 महाराणा प्रताप के समय से, तब वहाँ पे गुरु के नाम पर फिर एक शब्द और जोड़ा गया, उसका नाम रखा गया सतगुरु, कि जो केवल सत्य से संयुक्त कर दे उसका नाम क्या है? सतगुरु। लेकिन सत्य क्या है? सत्य वह है जो तीनों कालों में कभी परिवर्तित नहीं होता, उसका नाम क्या है? सत्य है। परमात्मा और परमात्मा का नाम सत्य है, क्योंकि यह कभी बदलता नहीं है। जो बदल जाए वह सत्य हो नहीं सकता। ये शरीर है, कभी बच्चा था, आज बूढ़ा है, कल चला भी जाएगा, हो सकता है बूढ़ा न हो तब भी जा सकता है। तो यह सत्य नहीं है। जब यह सत्य नहीं है तो इससे संबंधित क्या कोई सत्य हो सकता है? नहीं। इसलिए जो इनसे ऊपर की ऊर्जा से मेरे को कनेक्टेड करता है उसका नाम क्या रखा गया? सद्गुरु। सद्गुरु बिना संशय नहीं जा सकता।